हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशनल क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th के लिए डेसिमल्स, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में भी डेसिमल को डिस्कस कर लिया था। इसमें थोड़ा कुछ हो गया था, आज उस पर दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैंने डिस्कस किया था डेसिमल क्या रहता है, डेसिमल क्या है और डेसिमल को चार्ट पे टेबल पे कैसे रिप्रेजेंट करने हैं, वो सब डिस्कस किया था। जो बच्चे वो वीडियो वॉच नहीं कर पाए तो वो वॉच कर ले मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स। तो नाउ कम्स टू टुडेस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं हमारे टॉपिक क्या क्या है। हम करेंगे आज डेसिमल कन्वर्जन, लैग डेसिमल, अनलैग डेसिमल, कंपैरिजन डेसिमल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये सारा कुछ आज हम लोग करेंगे डेसिमल के साथ। किस तरीके से कैसे होगा, हाउ टू फाइंड दिस टाइप ऑफ ऑपरेशंस, तो उनको हम आज करने वाले हैं। तो लेट्स सी। सबसे पहला टॉपिक हमारा है कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन किसी भी रूप में बदलना। तो वो हमें कंडीशन दी जाती है कि किस रूप में क्या बदलना है। तो मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से कंडीशन हो सकती है। जैसे आपको दिया गया है 4.2, आगे लिखा हुआ कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। तो इस 4.2 को आपको कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो डेसिमल नंबर है ना ये, क्योंकि इसमें डेसिमल लगा हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करना रहता है फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो चलो देखते हैं। इस 4.2 को आप देखो, चाहे कोई भी नंबर हो, ये 4.2 ही नहीं, कोई भी नंबर हो, आप बस यहां से स्टार्ट करना। देखना क्या है कि यहाँ पे आपको 2 से इधर देखना है, तो 2 के बाद ही डेसिमल आ गया जस्ट, यानी कि 1 डिजिट ही हो पाया। या फिर आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, ऐसे कर लो। चाहे आप इधर से चलो चाहे इधर से चलो, बस ये इधर ना जाना कि डेसिमल के ये काउंट करने लगो, नहीं, हमें इधर की बात करनी है। किसकी बात करनी है? मैंने ये वाला पोर्शन क्या बताया था, ये वाला पोर्शन क्या आता है, ये होता है हमारा क्या, डेसिमल पार्ट। ये वाला होल पार्ट में बात नहीं करनी, डेसिमल में पार्ट करनी है। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, या फिर इधर से देख लो कि कितने डिजिट बाद डेसिमल लगा। तो चाहे दोनों तरफ से देखो, 1 डिजिट ही तो है। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि हम इसमें 1 डिजिट वाले डेसिमल से डिवाइड लगाएं कि वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये 0 का रहता है। मैंने क्या बताया था, 2 की पोजीशनल वैल्यू क्या है। जब मैंने चार्ट बताया था बनाना, टेबल बनाना सिखाई थी, तो उसमें हमने 2 की पोजीशनल वैल्यू क्या बताई थी, किस प्लेस पर है, 10th है ना, 10th THS। तो 2 को आप लोगों ने इस तरीके से ही तो लिखा होगा। वैसे लिखने का तरीका तो 1 रहता है, यहाँ पे 2 है तो 2 आ गया, तो 2/10 हो गया। तो 2/10 को आप फिर से डिवाइड, 10 से 2 में डिवाइड लगाओगे तो 0.2 मिल जाएगा, और 4 को 4 की जगह लिख दो तो 4.2 मिल जाएगा। तो बस यही हमें एक चीज नोटिस करनी है, यही देखना है सभी में। तो आपको 1 डिजिट बाद चाहिए, तो हमेशा आपको कौन सा नंबर देगा जिसमें 1 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा, 10, क्योंकि 10 में तो 0 है। अगर यहीं पे 2 डिजिट की बात होती तो 2 डिजिट वाला ऐसा कौन सा नंबर है, 100, 3 डिजिट, 1000 में 3 जीरोस है। हमें बस यहाँ पे डिजिट देखने हैं और अपने में वो देखना है कि किसमें 1 0 रहेगा। इसमें 1 डिजिट है तो 1 0 वाला कौन होता है, 10 होता है। इसमें 2 डिजिट होते हैं, 2 डिजिट वाला कौन होता है, 100 होता है। चाहे कैसे समझने की आप कोशिश करो, हम आपको वो बताने की कोशिश करते हैं जो आपको समझना है। बहुत इजी वाला मेथड बताने का कोशिश करता हूं, जरूरी नहीं कि आप इन्हीं मेथड्स को समझें, हम आपके तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो ये आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आप चार्ट के थ्रू चले, टेबल के थ्रू चले। मैंने आपको ये भी समझाया कि आप बस डिजिट देखो और वो नंबर देखो। डिजिट 1 है तो 10 होगा, डिजिट 2 होंगे 100 होगा, बस 0 देखने हैं आपको। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 42/100। जब आप ये नंबर लिख लो इस तरीके से, तब आप यहाँ पे डेसिमल मत लगा देना, तब गलत हो जाएगा। जब आप यहाँ पे इसके नीचे कुछ नंबर लिख लो तब डेसिमल नहीं लगेगा, बस कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन हो गया, बदल गया फ्रैक्शन में। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ही तो होता है फ्रैक्शन में, बस यही है फ्रैक्शन। अब आगे कंडीशन और लगी हो सकती है, शर्तें और लगी हो सकती हैं, क्या कि आप उसको फ्रैक्शन में तो बदलें, साथ ही साथ उसको लोएस्ट टर्म में और बदल दें, सबसे छोटी फॉर्म में। तो क्या करना है, बस हमें इसको सिंपलेस्ट कर देना है। ऊपर नीचे 2 से डिवाइड हो रहा है 21/5, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट होगा नहीं, बस हो गया। तो एक इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन विथ लोएस्ट टर्म में भी बदलो। अब कभी कभी क्वेश्चन आएगा, यही मैंने ले लिया, कन्वर्ट इनटू डेसिमल, तो क्या हो जाएगा 4.2, बस सिंपल। अब सर यही क्वेश्चन ले लिया, दूसरा ले लो, चलो दूसरा ले लेते हैं 5 पॉइंट, सॉरी
फ्रैक्शन लेना है 523/10, ठीक है ना। तो कितने डिजिट बाद डेसिमल लगना है, बस हमें जीरो देखना है, जीरो है, एक जीरो है तो 1 डिजिट बाद, ठीक है ना। इस साइड से इस तरफ डिवाइड में हमेशा अगर कभी भी डिवाइड कर रहे हो तो डेसिमल इधर की तरफ चलेगा, लेफ्ट साइड की तरफ, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। तो 52.3 क्लियर है ना, 3 से इधर डेसिमल लगाया हमने, ना कि इधर से इधर, ठीक है। तो अगर यहीं पे अगर मैं 100 कर दूं तो ये डेसिमल 2 डिजिट बाद शिफ्ट हो जाएगा, यही मैं 1000 कर दूं तो ये डिजिट 3 डिजिट बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जीरो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर सर यहाँ पे 4 हो जाए, 40 हो जाए तो डिजिट तो 3 है, अब क्या करेंगे, तो 1 2 3 ये तो मेरा पहला काम है, अब हमें इधर एक जीरो और बढ़ा लेना है, अब डेसिमल लगाना है, तो 1 2 3 4 हो गए, क्लियर है। तो कोई भी नंबर हो आप बस उसके जीरोस काउंट करें और ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको डेसिमल पुट कर देना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कन्वर्ट इनटू डेसिमल, या फिर डेसिमल में है तो कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। तो ये आपका हो गया कन्वर्जन। अब बात करते हैं लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल पे। चलो ये क्लियर है ना, लाइक डेसिमल क्या होते हैं और अनलाइक, हमने फ्रैक्शन में भी पढ़े थे, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, यहाँ पर भी लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल है। तो लाइक डेसिमल में क्या करना रहता है कि हमें पॉइंट के बाद उनके ये डिजिट्स काउंट करने रहते हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2, सभी के पास पर्याप्त बराबर बराबर चीज है, हमको बस ये नोटिस करनी है। तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 लोग हैं, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 लोग हैं, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 लोग हैं, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं, कोई किसी में बुराई नहीं मान रहा, बस हो गया लाइक, सब लोग सेम है ना। तो यही लाइक है। तो हमें पॉइंट के बाद ये डिजिट देखने की सभी के पास बराबर बराबर है, लाइक ये मत देखना कि सबकी वैल्यू बराबर है, नहीं। अब ये तो बस इतना ही काम है कि आपको पॉइंट के बाद डिजिट्स को देखना है कितने कितने हैं। अब अनलाइक की अगर बात करें तो यहीं पे ये कर दो काम। क्या ये लाइक डेसिमल में है सारे? नहीं, अनलाइक में, क्योंकि इनके पास 2 2 है डेसिमल के बाद, इसके पास एक ही है ना। तो ये आपका अनलाइक हो गया। अब कभी भी क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि आपके अनलाइक में है, उनको लाइक में कन्वर्ट करो, तो यही हमारा अनलाइक का एग्जांपल रखा। इसके पास 1, इसके पास 2 लोग, इसके पास 2 लोग, तो किसके पास कमी दिख रही है आपको? इसके पास दिख रही ना, तो इसके पास हम एक जीरो लगा नहीं सकते क्या? इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास ऑलरेडी 2, इसके पास भी ऑलरेडी 2, तो ये कन्वर्ट हो गया लाइक डेसिमल में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि लाइक क्या है, अनलाइक क्या है, और अनलाइक अगर है तो उनको कन्वर्ट कीजिए लाइक में। तो ये रही हमारी लाइक एंड अनलाइक। अब बात करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन, अब कंपैरिजन का शब्द को समझते हैं। कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन मींस होता है कि तुलना। अब तुलना किनके बीच में होगी? 2 लोगों के ही तो बीच में होती है, अकेले में तो कोई तुलना हो नहीं सकती कि हम हैं, हम ही हैं। तो तुलना तो 2 लोगों में होती है। तो तुलना अगर मैं कराने की प्रयास करूं तो इन दोनों में होगी। ये डस्टर है, ये मार्कर है, ये इस प्रकार की चीज है, ये इस प्रकार की चीज है, तो यही तो तुलना है। अब तुलना भी हम लोग 2 नंबर्स के बीच में करेंगे। तो मैंने ये लिया 4.23 और दूसरा नंबर लिया 4, अभी ऐसे ले लो 5.23। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है इन सिंबल के साथ। ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा, ये वाला, मतलब इसके तरफ मुंह खुल जाएगा तो ये बड़ा, इसके तरफ मुंह खुल जाएगा तो ये बड़ा, अगर ये लग गया तो दोनों इक्वल। तो बस यही हमें काम करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा, कंपैरिजन सीखना है। तो कंपैरिजन सीखने के लिए यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, होल पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे डेसिमल पार्ट को नहीं देखना। होल पार्ट कौन है? ये रहा 4। तो इनके पास 4 है, इनके पास 5 है, अलग अलग लिख लो। तो यहां से कौन बड़ा? ये बड़ा। बस पहले ही डिजिट से ये जीत गया, ये वाला हिस्सा पहले ही डिजिट से जीत गया, ये बड़ा हो गया। अब आगे इनके पास 0 ही 0 क्यों ना हो, ये तब भी बड़े रहेंगे क्योंकि इनका राजा ये बड़ा है ना। तो बस प्रजा किसी की भी कितनी कमजोर क्यों ना हो, अगर उसका राजा अच्छा खासा है तो वो तो अच्छा खासा है भाई, वो बड़ा रहेगा। तो बस यही चीज है। अब इनके पास आगे क्यों ना 0 0 हो, तब भी ये बड़े रहेंगे। तो हम लोग सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं एक एक नंबर से। तो ये यहीं से जीत गया, तो ये नंबर आपका क्या हो गया? बड़ा। अब हम लोग लेते हैं थोड़े कंडीशनल, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। अब यहीं पे मैं कर देता हूं 4,
13। अब बताओ, अब काम तो वही है कि हम लोग कंपैरिजन करेंगे। 4 से 4 को किया, दोनों लोग इक्वल। 2 से 1 को किया, अब बताओ 2 बड़ा या 1 बड़ा? 2 बड़ा। तो इसकी जीत हो गई यहीं से। भले ही ये नंबर आगे इस तरफ का बड़ा होता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इनकी जीत हो गई यहीं से, ये 1 से जीत गया। क्लियर है ना। तो ये पूरा नंबर इस नंबर से बड़ा हो गया। भले ही ये नंबर 5 हो, 3 से बड़ा हो, हमें आगे जानना ही नहीं है। ऐसे समझने की कोशिश करो, किसी के पास 4 रुपए 50 पैसे है, तो लिखने का तरीका क्या होगा? 4.50, ठीक है ना। और किसी के पास आपके कितने हैं? 4 रुपए 47 पैसे, तो इसका लिखने का तरीका क्या होगा? 4.47, है ना। अब ये चीज देखना, 4 से 4 क्लियर हो गया, 5 से 4 यानी कि ये इधर से जीत गया, ये बड़ा हो गया। कुल मिला के ये इतना, ये वाला अमाउंट बड़ा होगा, 4.5 रुपए ज्यादा होंगे। अब ये 0 है, ये 7 है, तो क्या ये बड़ा है? नहीं है बड़ा। ये 4.5 पैसे, ये 3 पैसे कम है 4.5 पैसे होने में। तो कंपैरिजन यही है। हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले एक एक डिजिट ले लो, उसके बाद आगे का एक एक ले लो। अगर ये भी सेम होते तो हम लोग ये लेते, तब इसकी जीत हो जाती, तब इसकी हो जाती। क्लियर है ना। तो यही हो गया कंपैरिजन, ठीक है ना। तो ये आपका कंपैरिजन हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे। एडिशन कैसे करेंगे? एडिशन पे ले लेते हैं 5.32, दूसरा है एडिशन करने के लिए हमारे पास 62.01। इन दोनों को ऐड करना है। चलो ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा 5.32, अब लिख लेते हैं हम लोग 62.01। अब इसका पॉइंट यहाँ है और इसका पॉइंट यहाँ आएगा। क्या ये हो सकता? गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं हो सकता। तो अगर आप लोगों ने कोई भी संख्या ऊपर लिखी है तो उसके जस्ट नीचे जो आप संख्या लिखोगे उसको लिखने का तरीका समझ लो, बहुत सिंपल। उस दूसरी वाली संख्या का सबसे पहले लगा लो डेसिमल, डेसिमल के नीचे डेसिमल, इतना ध्यान रखना, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब डेसिमल के इस साइड कौन कौन है? इस साइड डेसिमल के कौन रहा? 2 रहा, और कौन है? 6 रहा। अब डेसिमल के इस साइड कौन कौन है? 0 है, 1 है। इस तरीके से लिखने का तरीका हुआ। ऊपर कुछ नहीं है, 0 बढ़ा लो। अब इनके ये सब बराबर हो गए। क्या करना है? ऐड करना है। 2 1 3 3, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 2 7 6 0 6, तो 67.33, ठीक है ना। कोई भी नंबर हो, इसमें हम एक नंबर और इंक्लूड कर लेते हैं 43 इतना इतना। तो क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बात तो वही है, डेसिमल लगा लो। डेसिमल के इस साइड कौन है? 2 है, इस साइड और कौन है? 3 है, इस साइड और कौन है? 4 है, इस साइड कौन है? 5 है, इस साइड कौन है? फिर से ऐड कर लो तो आंसर बदल जाएगा, कुछ और आएगा। तो एडिशन कैसे करना है? बस आपको ध्यान देना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, बस। इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन का काम है। बस सब्ट्रैक्शन में इतना जरूर रह जाएगा कि आपको पहले बड़ा नंबर देखना पड़ेगा, बड़ा कौन है। तो ये बड़ा तो मैंने सिखा ही दिया कंपैरिजन में, कौन सा बड़ा है, तो बड़े से ही तो छोटे को माइनस करोगे ना। तो बस सब्ट्रैक्शन में इतना ध्यान रखना है। एडिशन में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ऊपर नीचे हो जाए, है ना। लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बड़े से ही छोटे को सब्ट्रैक्ट करो। क्लियर है ना। तो एडिशन हमारा कंप्लीट हो गया, सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। चलो, तो मल्टीप्लिकेशन की सबसे पहले बात करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन से। 56.2 इंटू 0 सॉरी 10, इस प्रकार के नंबर, कौन से नंबर? 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, इस प्रकार के जो 0 वाले हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग पहले समझते हैं। तो 56.2 का इसमें मल्टीप्लाई कराना है, तो 5620 इतना आएगा आंसर। अब डेसिमल लगाना रहता है, डेसिमल लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? इधर देख लेना है कि कितने डिजिट बाद डेसिमल लगा, 1 डिजिट बाद, तो इधर भी 1 डिजिट बाद डेसिमल लगा देना है। तो फिर 562.0, अब हम 562 बोलें या 562.0 बोलें, बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। अगर हम इसको इतना ही सिर्फ लिख दें तब भी गलत नहीं है। क्लियर है। क्यों? इसके बाद आगे 0 0 ही तो इनकी कोई वैल्यू है। अगर यहाँ पे कुछ 2 3 4 होता तब हो जाती है वैल्यू। क्लियर है ना। सिर्फ 0 ही है तो हम लोग सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, अब यहीं पे 100 कर लो तो लगाना 1 डिजिट बाद ही डेसिमल है, तो आंसर ये मिलता 5620।
यहीं पे 1000 कर लेते तो मतलब 3 यहाँ पे 3 जीरो आ जाते, तो लगाना डेसिमल ये 1 ही डिजिट बाद है, तो इतना आंसर आ जाता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपके इधर मल्टीप्लाई में 10, 100, 1000 होल नंबर्स हो इस प्रकार के, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। अब इस प्रकार के क्वेश्चन जब दोनों जगह मल्टीप्लाई हो तो क्या करो, सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई ही करा लो। सबसे पहला काम आपका इतना रहता है कि आप डेसिमल को दिमाग से निकाल लें। काम आपका जो है पहले वो करें, उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला काम है कि आप मल्टीप्लाई करें। 15 टू जा 30 का 0 कैरी 3, 15 3 जा 45, 45 और 3 48, तो इतना आ गया। अब आपको डेसिमल लगाना है, दोनों जगह डेसिमल है, ये एक डिजिट वाला डेसिमल है, ये एक डिजिट वाला डेसिमल है, टोटल कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट हो गए, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट वाला डेसिमल लगा देना, ठीक है ना। तो कितना हो गया 4.80, क्लियर है ना। चलो अब डिवीजन की बात कर लेते हैं। डिवीजन जैसे हमने मल्टीप्लाई में 10, 100 वाली सिचुएशन देखी, इसमें भी उसी प्रकार की सिचुएशन है, ठीक है ना। तो इसको भी देख लेते हैं। मैंने डिवाइड करना है 5.6 डिवाइडेड बाई 10, ये ले लेते हैं। तो अगर मैं इसको इस तरीके से ही तो लिखूंगा, और मैंने अभी क्या बताया था, डिवीजन में डेसिमल कहां शिफ्ट होता, लेफ्ट साइड, तो कितने डिजिट वाला डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 1 डिजिट वाला, क्योंकि यहाँ पे कितना है 0 है ना। चलो तो 5 6, अब यहाँ पे तो 1 डिजिट बाद इधर था, अब इधर से इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.56, क्लियर है, कितना हो जाएगा 0.56। यहीं पे 100 होता तो 2 डिजिट डेसिमल शिफ्ट हो जाता, इधर था पहले, इधर से इधर, यानी कि इधर 0 लेना पड़ता, तो मिलता 0.056, क्लियर है। तो ये आपके हो गए डिवीजन पे, होल नंबर पे। डिवीजन पे आपका कोई इस प्रकार का नंबर हो तो आप डिवाइड कर लें, जितना भी मिले, यानी कि इसका 28 मिलेगा और 1 डिजिट बाद डेसिमल, क्लियर है ना। अब वो नंबर जब दोनों ही जगह डेसिमल हो, इधर भी डेसिमल इधर भी डेसिमल, तो सबसे पहला काम आपका ये है, इसको इस तरीके से लिखें और आप जिससे डिवाइड लगा रहे हैं उसका डेसिमल खत्म करने की कोशिश करें। तो इसको डेसिमल खत्म करने का मतलब हमें मल्टीप्लाई कुछ कराना पड़ेगा, 1 डिजिट के बाद है मतलब 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, है ना। चलो, और जब नीचे कराया तो ऊपर भी कराना पड़ता, ये होती कंडीशन, क्योंकि 2 लोग हैं, दोनों के पास पर्याप्त चीज में सब कुछ पहुंचना चाहिए, बुरा मान जाएंगे, तो यहाँ पर भी 10 से कराना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 56.0, ये हो जाएगा 14.0, क्लियर है ना। तो आपके देख रहे हो ना, कोई मतलब नहीं आगे 0 है, खत्म कर सकते हैं। तो 56/40 मिला, तो ये कितने टाइम, 4 टाइम, आंसर आ गया 4। बस इनके लिए क्या करना है आपको, ऊपर नीचे 10 10 से या 100 100 से जो भी हो, नीचे वाले को खत्म किया जाता, ऊपर वाला हो सकता था इतना रहता, कुछ और आता आंसर, अभी तो पूरा पूरा फिनिश हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके डिवीजन टाइप के क्वेश्चंस हो गए। तो आज मैंने डिस्कस कर लिया कन्वर्जन, लाइक, अनलाइक, कंपैरिजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसी के साथ आज आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज आपकी इसी बेस्ड पर होंगी, इसी सारे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। आप मेरी वीडियो को वॉच कर लें और अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर करने मत भूलिएगा। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय।